ये है, हम भारत में वोट वापसी का कानून लाना चाहते हैं। अभी भारत में वोट वापसी का कानून नहीं है शिक्षा मंत्री के ऊपर, इसीलिए एक के बाद एक पेपर लीक होते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जानता है कि जनता उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वोट वापसी ये मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पुलिस प्रमुख, शिक्षा, ये क्या है? हाँ, ये वोट वापसी पासबुक है, ये एक कानूनी ड्राफ्ट है। हाँ, तो ये कानूनी ड्राफ्ट है। जैसे भारत में क्या होता है, यदि चुनाव के बाद नेता अपने वादे पूरे नहीं करता तो जनता उसको कभी भी बदल सकती है। अभी नेता जानता है जनता उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसीलिए एक बिजनेस टाइप से चल रहा है नेताओं का। पेपर लीक हो जाए कितना दर्द होता है, कितना दिल सा टूट जाता है। तो फिर ऐसे में इनकी मांग तो एकदम जायज़ है, बिल्कुल मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है। जैसे कि ना एक प्रयास शुरू हुआ है ना शिक्षा मंत्री का इस्तीफे का, तो उस प्रयास में और भी लोगों की भागीदारी शामिल कर रहे हैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर। देखो, अगला एजुकेशन मिनिस्टर जैसे मेरे से कोई पूछे तो मैं सोनम वांगचुक को बनाना चाहूँगा। हाँ, और उसमें देखो कोई बुराई नहीं है, अगर वो कानून के अंदर है, संविधान के अंदर है और परमिशन लेके किया जा रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपनी बात का ज़्यादा से ज़्यादा दबाव, अपने मांग का दबाव ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री पर बनाना पड़ेगा। ट्वीट में टैग करो प्रधानमंत्री को, लिखो प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराकर अगले शिक्षा मंत्री को वोट वापसी पासबुक कानून के दायरे में करें। हाँ देखो, भोजपुरी गाने अगर गंदे हैं तो भोजपुरी गाने कैसे आते हैं आपको भी हाँ, पता वो है? गंदे होते हैं, तो मतलब उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग हिंदी गानों पे डांस करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99। मैं हूँ आपके साथ में टिया गंगवार और इस वक्त हमारी मौजूदगी है अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अभी तक जारी है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कशिश गांधी है। सर, क्या ये आपके हाथ में है एग्जाम में पेपर लीक और रोकने का एकमात्र साधन, ये क्या है? ये है, हम भारत में वोट वापसी का कानून लाना चाहते हैं। अभी भारत में वोट वापसी का कानून नहीं है शिक्षा मंत्री के ऊपर, इसीलिए एक के बाद एक पेपर लीक होते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जानता है कि जनता उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यदि शिक्षा मंत्री के ऊपर वोट वापसी का कानून आ गया तो इसके बाद लोग घर बैठे बैठे आसानी से अपने शिक्षा मंत्री को बदल पाएंगे। सर, ये वोट वापसी ये मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पुलिस प्रमुख, शिक्षा, ये क्या है? हाँ, ये वोट वापसी पासबुक है, ये एक कानूनी ड्राफ्ट है। पासबुक। हाँ, तो ये कानूनी ड्राफ्ट है। जैसे भारत में क्या होता है कि भारत में नेता चुनाव से पहले वादा करते हैं और चुनाव के बाद अपने सारे वादे भूल जाते हैं। चुनाव से पहले पैसे लगाते हैं और बाद में अपने सारे पैसे वसूलते हैं। तो यदि चुनाव के बाद नेता अपने वादे पूरे नहीं करता तो जनता उसको कभी भी बदल सकती है। अभी नेता जानता है जनता उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसीलिए एक बिजनेस टाइप से चल रहा है नेताओं का, जो हमारे इलेक्शंस में होता है। तो यदि ये कानून आ गया तो शिक्षा मंत्री हमेशा अकाउंटेबल रहेगा, और यदि उसने पहले पैसे लगा के खर्च करके बाद में कमाने की कोशिश की तो जनता उसे हटा देगी, तो उसके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। प्रोसेस क्या रहेगा सर इसका? ये शिक्षा ये वोट वापसी पासबुक का ये कानून है, इसके अंदर धाराएं हैं। तो इसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी अपने गैजेट में लाकर राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर लागू कर सकते हैं। इसे जिला स्तर पर भी लागू किया जा सकता है। इसके बाद क्या होगा कि कोई भी नागरिक, कौन शिक्षा मंत्री रहेगा या मुख्यमंत्री रहेगा या प्रधानमंत्री रहेगा, उसका ओपिनियन दर्ज रहेगा कि मैंने इसको अपनी स्वीकृति दी हुई है। वो कभी भी अपनी स्वीकृति जाके बदलवा सकता है कि मुझे ये वाला व्यक्ति नहीं चाहिए शिक्षा मंत्री, मुझे ये वाला व्यक्ति कोई अगर आप जैसा बोल रहे हैं यहाँ पे, मुझे पर्टिकुलरली अगर कोई नेता नहीं पसंद, ठीक है, बाकी लोगों को पसंद है, मैं जाके बोलूँगी कि मुझे नहीं पसंद, तो एक के बोलने से हट जाएगा? नहीं, एक के बोलने से नहीं हटेगा। जब मेजोरिटी लगा लीजिए, जब जिसके पास बहुमत होगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट है, उससे भी ज़्यादा वोट अगर स्वीकृतियाँ एक व्यक्ति को मिल जाती है तब जाकर ही उसे बदला जा सकता है। तो जब मेजोरिटी ऑफ जनता चाहेगी तब उसे बिल्कुल बदला जा सकता है। सर, दुनिया के लगभग 30 देशों में ये कानून लागू है लगभग। सर, इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? इतने दिनों से चल रहा है प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक चल रही है, यहाँ पे लोग यहाँ पे बच्चे भी कुछ बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैंने देखा है कि मेरे बहन, मेरे दोस्त भी अब सबने एंट्रेंस की तैयारी कभी ना कभी की है, और उसके बाद पेपर लीक हो जाए कितना दर्द होता है, कितना दिल सा टूट जाता है। तो फिर ऐसे में इनकी मांग तो एकदम जायज़ है, बिल्कुल मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है। मांग बिल्कुल जायज़ है इनकी, लेकिन इनका प्रोपेगेंडा चेंज हो जाता है बार बार। इनका एजुकेशन का मुद्दा छोड़ के पॉलिटिक्स, जाति, धर्म सब आ जाता है इनका। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ कि जैसे यहाँ पे देखो, जैसे कि ना एक प्रयास शुरू हुआ है ना शिक्षा मंत्री का इस्तीफे का, तो उस प्रयास में और भी लोगों की भागीदारी शामिल कर रहे हैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर।
तो जब बहुत सारे लोग आते हैं तो उनका अलग अलग विचार होता है, पर हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाना है, इसलिए उनका सहारा लिया जा रहा है। अब कौन सा, जैसे कि हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहते हैं और उसके बाद अगले शिक्षा मंत्री को वोट वापसी पासबुक कानून के दायरे में लाकर। किसको देख रहे हैं अगला एजुकेशन मिनिस्टर? देखो, अगला एजुकेशन मिनिस्टर जैसे मेरे से कोई पूछे तो मैं सोनम वांगचुक को बनाना चाहूँगा, हाँ, और इनको वोट वापसी पासबुक कानून में लाना चाहूँगा। अगर इन्होंने भी कुछ करना शुरू किया गलत तो नागरिक उनको बदल सके। ऐसा ना हो कि हम किसी भी बढ़िया इंसान को शिक्षा मंत्री बना दें और बढ़िया इंसान को प्रधानमंत्री बोले कि भैया 10,000 करोड़ मिल रहा है। मान लो अगर ऐसा बोले कि 10,000 करोड़ मिलेगा, ठीक है ना, 2,000 करोड़ तुम्हारा, 8,000 करोड़ मेरा, और पेपर लीक करा दो, है ना, तो फिर वो नुकसान होगा ना पब्लिक का। तो या फिर शिक्षा, अभी देखो प्रधानमंत्री के हाथ में है शिक्षा मंत्री ना, मान लो शिक्षा मंत्रालय 2,000 करोड़ 500 करोड़ में अगर बिकता होगा तो जो लोग पैसे से खरीदेंगे वो लोग तो हजारों करोड़ कमाने के लिए काम करेंगे ना, वो जनता के लिए क्यों काम करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे हंगर स्ट्राइक जो है वो यात्रा निकाली जाएगी 20 तारीख को, उस पर क्या बोलेंगे? उसमें देखो कोई बुराई नहीं है, अगर वो कानून के अंदर है, संविधान के अंदर है और परमिशन लेके किया जा रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपनी बात का ज़्यादा से ज़्यादा दबाव, अपने मांग का दबाव ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री पर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री उसको हटा सकते हैं नौकरी से या वो खुद हट सकता है बंदा, लेकिन क्या पता उनका अगर 500 करोड़ 1,000 करोड़ लगा हो तो वो हटेंगे नहीं, है ना, तो प्रधानमंत्री हटा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री को दिखेगा भाई मेरे 1 करोड़ मतदाता का नुकसान हो रहा है, 1 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, तो उनको ज़्यादा नुकसान लगेगा। इसीलिए हम लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ट्वीट करो, ट्वीट में टैग करो प्रधानमंत्री को, लिखो प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराकर अगले शिक्षा मंत्री को वोट वापसी पासबुक कानून के दायरे में करें, ठीक है। अगर 30 लाख लोग ट्वीट कर देते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी कुर्सी छोड़ने के साथ साथ देश भी छोड़ के भाग जाएंगे। 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं सर, आप 30 लाख लोग ट्वीट करने की बात कर रहे हैं, कहाँ गए वो लोग? भी ट्वीट कर सकते हैं ना, फॉलोअर्स ही करेंगे। देखो वो तो चलो, मतलब कि जिनका वो चैनल है वो लोग बोलेंगे ना, तभी तो लोग ट्वीट करेंगे। 22 मिलियन लोग जुड़े हैं उसमें, है ना, वो लोग प्रधानमंत्री को ट्वीट थोड़ी करे हैं। जब प्रधानमंत्री को ट्वीट करेंगे, सर वही तो बोल रही हूँ, उन लोगों को बोला जाए, जो फॉलोअर्स हैं करेंगे, तो अगर बोला जाएगा तो करें ना, तो 22 मिलियन लोग करेंगे फिर तो। वो मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, ठीक है ना। अब मैं एक छोटा इंसान हूँ तो वो लोग मेरी बात को सीरियस लेंगे या नहीं लेंगे उन पर डिपेंड करता है, पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कम से कम अगर उन्हें लगता हो कि भाई उन्होंने गलती किया, ऐसे इंसान की नौकरी जानी चाहिए, ठीक है ना, तो वो लोग उनको बोले कि भाई ये इनको इस्तीफा कराओ। और अगर आपको लगता है अगला शिक्षा मंत्री ये व्यक्ति आना चाहिए तो उसको भी लिखना चाहिए। ट्विटर पे टैग करोगे तो आपके ट्वीट को 100, 50, 200 लोग देखेंगे। आप उसको फेसबुक पे, इंस्टा पे भी उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस वगैरह पर डाल के हजारों लोगों को ये संदेश दे सकते हो कि आप लोग भी ऐसा करो। तो जब 30 लाख लोग ऐसे करेंगे, मान लो अभिजीत दीपके या जो भी ऑर्गेनाइजर है वो लोग भी अगर ऐसा बोलते हैं तो ये मांग का दबाव और ज़्यादा प्रधानमंत्री पर पड़ेगा। लेकिन अगर वो लोग बोल ही नहीं रहे तो ये कह सकते हैं कि एजुकेशन का टॉपिक कम यहाँ पे चल रहा है और प्रोपेगेंडा ज़्यादा चल रहा है। नहीं सर, देखो मैं यहाँ पे लगभग शुरू से ही आ रहा हूँ, है ना, कभी 2 घंटे के लिए, कभी 4 घंटे के लिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने ज़्यादातर देखा टॉपिक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के ऊपर ही है, ठीक है। बाकी इधर उधर भटक जाए, जैसे कि देखो हम भी तो वोट वापसी पासबुक की बात कर रहे हैं, तो अभी कोई आके बोले कि भाई यहाँ पे तो इस्तीफे की बात चल रही है, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं ठीक है इस्तीफे की बात चल रही है, लेकिन मान लो अगला शिक्षा मंत्री आएगा और उसने भी भ्रष्टाचार किया तो फिर से 30-40 बच्चे मरेंगे, ठीक है, और कितने लोगों का घर उजड़ेगा, लाखों करोड़ों का नुकसान होगा, फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उससे अच्छा है ना कि पब्लिक को पावर भी मिले, हम ऐसा प्रक्रिया लागू करवाएं ताकि सभी मंत्रियों को डर हो नौकरी खोने का। अभी क्या डर नहीं है उनका, ये बात। जैसे आप कहने का मतलब है जो कोई गलत काम करेगा तो ये वोट वापसी जो आपकी पासबुक है इसके तहत लोग अपने वोट वापस लेके उनको अपनी पोजीशन से हटा सकते हैं। जी, जैसे सिंपल भाषा है, मान लो कि मैं कहीं नौकरी करूँ, है ना, तो मेरे को जो मेरा बॉस है, मान लो कि 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा है ना, तो वो बॉस तो यही सोचेगा ना भाई 1 लाख रुपए का ये काम भी करके दे। तो अगर जैसे ही मेरे काम में कमी आई तो बॉस बोलेगा भाई तेरा परफॉर्मेंस कम हो गया है, तुम बहुत कम काम कर रहे हो, अपने काम को सुधारो। अगर आपने अपने काम को सही नहीं किया तो हम अगले महीने आपको हटा देंगे। सभी नौकरों को डर होता है ना, तो जो सत्ता में बैठे हैं वो भी हमारे नौकर हैं, बिल्कुल, तो उनको भी डर होना चाहिए। पर वो डर कब होगा? जब जनता के हाथ में उनका लगाम 24 घंटे रहेगा, केवल एक बार के लिए नहीं कि एक बार वोट चला गया तो शिक्षा मंत्री, किसी प्रधानमंत्री ने किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया, अब वो 5 साल तक जूता मारे, चप्पल मारे, हमें कोई डर ही नहीं है, उन्हें कोई डर ही नहीं है। तो हमारे पास पावर रहेगा तब उन्हें डर होगा।
सर आप क्या बोलना चाहेंगे हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक सर के बारे में? मैं सोनम वांगचुक जी के लिए बहुत चिंतित हूँ और मैं उनसे बहुत प्रेरणा भी मिल रही है। जिस तरीके से इतना तगड़ा संकल्प है उनका, वो देश के लिए, हम सब के लिए स्ट्राइक पर बैठे हैं। तो प्रेरणा क्या मिल रही है? मतलब आप अपने शब्दों में डिफाइन कीजिए जो आपको पता लग रहा है। देखिए, एक व्यक्ति है, हमसे तो देखिए 2 वक्त का खाना निकल जाए हमारे को इतनी समस्या हो जाती है, और वे व्यक्ति अपनी मांग के लिए कितना अटल है। हम लोग अपने स्वार्थ से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, सब अपनी ज़िंदगी से मतलब रखते हैं, किसी देश के लिए कोई अच्छी आवाज़ नहीं उठाते, और वे व्यक्ति दूसरों के लिए इतने दिनों से बैठा है, स्टूडेंट्स के लिए बैठा है, उसको क्या मिलेगा? लेकिन सर ये पीछे देखिए, ये खेल रहे हैं यहाँ पे, ये क्या चल रहा है? इस पे क्या बोलेंगे आप? सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ी बात है। सैकड़ों नहीं, वो मुझे प्रोटेस्ट के लोग लग रहे हैं सर, प्रोटेस्ट के ही लोग हैं वो। हाँ तो देखो, पता क्या, यहाँ पे 24 घंटे वो लोग बैठते हैं ना, तो बोर भी तो होते होंगे। चलो ठीक है, आपने इसका जवाब दे दिया। यहाँ पे भोजपुरी गाने चल रहे हैं, गाने डांस हो रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? अब देखो, वो लोग कुछ फन कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने आप को सीरियस सीरियस टॉपिक है यहाँ पे। वो इंसान भूखा बैठा है और यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, भोजपुरी गानों पे डांस कर रहे हैं, ये कहाँ से सीरियसनेस है सर? देखो 24 घंटे बैठना है ना, तो 24 घंटे लोग सीरियस होकर नहीं बैठते। जो हंगर स्ट्राइक पे है उनकी तो मजबूरी है, वो बेचारा, उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं है, वो क्या करेंगे। पर जो लोग हंगर स्ट्राइक पे नहीं बैठे हैं, उनका 24 घंटा किसी तरीके से टाइम पास होगा। अगर वो गंदे गानों के लिए बैठे हैं सर, देखो, अगर वो गंदे गानों पे डांस करते हो, कुछ गलत एक्टिविटी करते हो, तो उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन मेरे को कोई ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। एक दो बार कुछ दारू पी के लोग आ गए थे, उनको ऑर्गेनाइजर ने निकाल दिया था, ठीक है ना, वीडियो वायरल थी, गांजा फूक रहे थे, तो उनको निकाल दिया जाता है। ये सब ये कर रहे हैं, ये सब चलिए एक पल के लिए ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इन सब लोगों को बेहतर है कि ये देश के कानूनों के बारे में स्टडी करें कि कौन से कानूनों से देश बेहतर बनाया जा सकता है। ये इतने ही लोग मिलकर ग्रुप में बैठे और आपस में देखें, दूसरे देशों के बारे में देखें कि उन देशों में नेताओं की जवाबदेही इतनी ज़्यादा क्यों है, तो और दूसरे देश इतनी आगे कैसे निकल गए। ये सब यहाँ बैठकर इन्हें स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी सीरियसनेस दिखा रहा है यहाँ पे प्रोटेस्ट का। एक बार दिखाइए जरा यहाँ पे कैमरे पे, वो कैसे आप उन्हीं से जाकर पूछिए ना। अब उनका मैं क्या जवाब दूँ? यहाँ पर तो सैकड़ों सर सैकड़ों लोग आते हैं, ठीक है, माना मैंने, वो तो प्रॉपर प्रोटेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो सामने जो उनका बोर्ड लग रखा है उससे पता चल रहा है। देखिए, यहाँ पर 1000 लोग लगा लीजिए अगर आते हैं, तो उसमें से 10 लोग ऐसे करेंगे, तो फिर अब मेरे को क्या पता ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं। आप इनसे जाकर सवाल कर लीजिए। वो तो मैं कर लूँगी, लेकिन अभी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, इसीलिए मैंने नजर गई, मैंने पूछा। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी अधिकतर लोग हैं वो अपनी मांग को लेकर बिल्कुल अटल है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। देखो, अगर ऊर्जा मतलब ज़्यादा हो, तो मुझे लगता है कि अपनी ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ट्वीट करवाने में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पोस्ट कार्ड, जो भी आपका मांग हो, वो पोस्ट कार्ड भिजवाने के लिए, ट्वीट करवाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी मांग में जोड़ने के लिए, यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए लगाना चाहिए। और फिर भी मान लो आपको बोरियत कुछ फील हो रही है, कुछ आपने गेम खेल लिया, कुछ कर लिया, तो उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मतलब भोजपुरी गानों पे डांस कर लिया वो सर? हाँ, देखो, भोजपुरी गाने अगर गंदे हैं तो भोजपुरी गाने कैसे आते हैं आपको भी पता है? वो गंदे होते हैं, तो मतलब उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग हिंदी गानों पे डांस करो। सर हम भी कैसी बात कर रहे हैं, वो इंसान भूखा प्यासा, मतलब देश के लिए काम कर रहा है, यहाँ पे आप बोल रहे हैं हिंदी गानों पे डांस कर लीजिए। हर एक इंसान का अपना तरीका है ना। जैसे मैं ये वोट वापसी पासबुक लेके घूम रहा हूँ, कोई भूख हड़ताल कर रहा है, ठीक है ना, कोई किसी तरीके से अपना समय यहाँ पे दे रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई, जैसे कि ये लोग जो डांस किया जिन्होंने अभी 2-4 मिनट, अगर उनको आप हटा देते हो यहाँ से, तो भीड़ कम हो जाएगी, फिर लोग और कम इसको सीरियस लेंगे। सर आपने बोला था कि अगर 30 लोग भी ट्वीट कर देते हैं ट्विटर पे, 30 लाख ट्वीट कर देते हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट में लगभग 1000 तो लोग रहे। अब तक 1.5 लाख लोग लगभग आके जा चुके हैं। मैं अभी की बात कर रही हूँ, अभी 1000 लोग आराम से। अगर ये सीरियस है तो यही लोग अगर 1000 ट्वीट कर दे तो 1000 ट्वीट हो जाएंगे। और बात कर रहे हैं आप इतने दिनों में 1.5 लाख लोगों की 1.5 लाख ट्वीट हो जाते हैं अगर सीरियसनेस। देखिए मैम, असल में क्या है, मैं इनको ऑर्डर दे नहीं सकता ना, मैं तो आप बिल्कुल आपकी ऑर्डर दे सकते हैं सर। मैं बात बोल रही हूँ सीरियसनेस की मैं बात कर रही हूँ। नहीं, उनको क्या पता नहीं लगता हो। मेरे हिसाब से भाई, मेरे को प्रधानमंत्री की वजह से प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री चुना है, तो प्रधानमंत्री को ट्वीट करना चाहिए, वही इसका समाधान कर सकता है। तो मुझे ये सोल्यूशन लगता है, उनको नहीं लगता होगा इसका सीरियसनेस। पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उसमें से मान लो इस वीडियो को 1 मिलियन लोग देखते हैं, तो उसमें से 500,000 लोगों को भी मेरी बात सीरियस लगेगी, तो लोग ट्वीट करेंगे।
सर यहाँ पे जो सोनम वांगचुक सर यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी तरीके की बातें चल रही हैं कि वो जो है भूखे नहीं हैं, उनके पास जो है इनो का पैकेट देखा जा रहा है, उन्होंने चिकन सूप उनके पास रखा है, उस पर क्या बोलेंगे? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा है और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है, तो मैं सोशल मीडिया पे सर ये चल रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। देखो सोशल मीडिया मीडिया पे पे ये चल कुछ रहा भी चला दिया जाता है। तो सर वो ऐसे ही नहीं चलता, यहाँ से यहीं के लोग वीडियो बना के डालते हैं, उसी पे देखते हैं सर। हाँ, तो किसी को ऐसा लगता हो तो अपना सोशल मीडिया पे डाल के अपना बात रखे कि भाई ऐसा ऐसा हम देख रहे हैं। इनो का पैकेट सर क्या बोलेंगे उस पर? मैंने नहीं देखा ये सब, तो मैं इस पर कुछ बोलना तो नहीं मैं तो बता रही हूँ ना, आपको वीडियो दिखा दूँगी। देखो देखो, जैसे देश में हाँ। जज सिस्टम नहीं होता, जूरी सिस्टम होता। अगर कोई आपके साथ बेईमानी करता तो आप उसके खिलाफ जाके कार्रवाई करते। अभी जज सिस्टम है, आप कहीं कार्रवाई भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ देखो, जिनको बदनाम करना है, मतलब मेरे को यहाँ पे 50 लोग मिल गए हैं, वो एक ही बात पर रुक जाता है, इनका खाना कहाँ से आ रहा है। मैं उनको बोलता हूँ भाई खाना कहीं से भी आ रहा है, जो इंसान देश का भला सोचता है वही खाना दे सकता है। जो इंसान इस देश को लूट रहे हैं, जो शासक, जो भ्रष्ट लोग देश को लूट रहे हैं, वो लोग यहाँ पे खाना तो दे नहीं सकते हैं ना। और यहाँ पे जो मांग है वो जनता के, मेजोरिटी जनता के समर्थन में है कि भाई शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है तभी पेपर लीक हुआ होगा, है ना। तो भ्रष्टाचार किया तो उसको सजा मिलना चाहिए। इस मांग का समर्थन करते हुए कोई खाना पहुंचा रहा है, वो तो भाई देशद्रोही नहीं हो सकता ना, वो तो देश का भला सोचने वाला ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ जो यहाँ खाना भेजेगा बिल्कुल देश का भला सोचेगा। एक इंसान कितने दिन तक खाना भेज सकता है? एक इंसान, अब उसके पास क्या हैसियत है उसके ऊपर डिपेंड अब मैं करता आपसे है। एक सवाल पूछना चाहूँगी, एक जो जिसकी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप हो, वो कितने दिन खाना खिला सकता है? नहीं देखो, आप लोग का कोई प्रमाण हो कि एक मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप वाला ही यहाँ पे 24 घंटे खाना चला रहा है? ही खिला रहे हैं नहीं, सर। नहीं देखो, मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ हो तो आपको उसको सार्वजनिक करना चाहिए। क्या आपने कोई ऐसा वीडियो बनाया? मैं ऐसी बिना मतलब मैं तो बोलने आ नहीं जाऊँगी यहाँ पे। जी, तो मुझे लगता है इस बात में कोई तथ्य नहीं है, फैक्ट नहीं है, तो इस पे जांच होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ। जैसे आपने अपनी बात रखा, मैंने सुना, फिर मुझे नहीं लगता ऐसा, ठीक है। किसी भी तरीके से यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सपोर्ट में खाना आ रहा है तो देश के भले के लिए आ रहा है। खाना आ रहा है, ठीक है, धन्यवाद। एक चीज और देखो, यहाँ पे ब्राह्मणों को शायद गाली देने वाले लोग भी हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। और मैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे सुनो, लगते हैं कोई सर बात नहीं, मैं खुद यहाँ पे ब्राह्मण हूँ, ठीक है ना। मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं। मेरे को इनकी मांग सही लगी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, तो मैं इनका साथ देने आया, क्योंकि पूरे भारत में और कोई इस मांग को आगे नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है ना। अगर कोई नेता बढ़ा रहा है तो संसद में, विधानसभा में प्राइवेट मेंबर बिल रखे, ये शिक्षा मंत्री के ऊपर वोट वापसी पासबुक कानून लागू हो। वो लोग नहीं रख रहे हैं, सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। ये लोग बेचारे कर रहे हैं, तो फिर इनका साथ देने आए हम लोग। धन्यवाद, थैंक यू। सर का कहना है कि यहाँ पे जो लोग देश का भला चाहते हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पे लोगों को खाना दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के सवाल ये रहते हैं कि कोई इंसान एक टाइम का खाना खिला सकता है, 2 टाइम का? यहाँ पे 21-22 दिन से खाना खिलाया जा रहा है। सुबह की चाय, ब्रंच मिलता है, शाम में लंच मिलता है, सब कुछ मिलता है, और जिसमें करीब 22 लाख का अभी तक 12 दिन में खर्चा हो चुका है। तो जनता के सवाल यही रहेगा कि 22 लाख इज़ अ ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है, वो कहाँ से आ रहा है? फिलहाल आप देखते रहिए नेशन 99, मैं हूँ आपके साथ टिया गंगवार।